से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जब भगवान कर्मों के हिसाब से सभी मनुष्यों की गति देते हैं और मृत्यु लोक के बाद परिजनों के पीछे छूटे परिवारजनों से कोई संबंध नहीं रह जाता, तो फिर हमको पितृदोष या पितृ आत्माओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में क्यों सजग कराया जाता है? हम जैसे हमारे पिता पधार गए और उनकी हम संपत्ति का उपभोग करते, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनका हमसे संबंध नहीं, लेकिन हम तो जीवित होकर उनका संबंध मान रहे हैं ना। अब हम जब उनको सुकृत दान करेंगे, भजन का, दान पुण्य का, पिंड का, तो जिस योनि में होंगे उनको प्राप्त होगा, वो उनकी उन्नति होगी। अगर पिता की संपत्ति नहीं तो हम संपत्ति कमाएं, उनके लिए दान करें, वो दान उनको समर्पित करें, तो वो जहां भी होंगे उन्नति प्राप्त हो जाएगी, उनको उत्थान हो जाएगा, उनका स्थिति से उत्थान हो जाएगा, मंगल होने। मानो किसी मनुष्य शरीर में गए, अब उनको जो दंड मिलने हैं, उनको जो प्रारब्ध रचना हुई और आपने भजन बल दे दिया, तो सब रुक जाएगा, उनका जीवन मंगल में हो जाएगा। इसलिए प्रथा बनाई गई कि उनका अधूरा कार्य आप पूरा कर सकते हैं, उनको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। आप जब भजन करके भगवत प्राप्त होंगे, संकल्प करेंगे, तो बोले 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 आगे की और 7 पीढ़ी की, तो वो तो पिता, उनको पद मिल ही जाएगा। बहुत लोग हैं पिता के लिए गया श्राद्ध आदि करते हैं, यज्ञ कराते हैं, भोज कराते हैं, पिता के निमित्त वो उसको सुकृत प्राप्त होता है। जाकर के पिता के निमित्त से भागवत कराते हैं, जप करवाते हैं, कीर्तन करवाते, ये सब उसको प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पुत्र हुआ, परिवार में संतान हुई, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तो उसको पिता प्रसन्न होता है कि अब हमारी दुर्गति नहीं होगी। ये भजन साधन अगर हमसे चूक हो गई तो ये भजन साधन के द्वारा मंगल कर देगा। लेकिन यदि ऐसा ना हुआ तो फिर पुत्र का होना ना होना बराबर। जी, एक तो इसमें फिर पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें कोई भेद नहीं होना। इसमें भी नहीं रहे, वो उसका अंश है, उससे उसका कल्याण होगा। तो उसमें ऐसा शास्त्रों में कोई विशेषता ये नहीं कि पुरुष ही होना चाहिए,